इसमें ना मुझे मतलब इतना जो आपने बोला था ना, आइटम बिल नंबर, क्वांटिटी, क्रेडिट, डेबिट और टोटल, इसमें इतना मेरे को फिर बाद में समझ नहीं आया, तो मैंने एक अलग से शीट बनाई, उसमें फॉर्मूले यूज किए जो बट आपने बताए थे, अच्छा। जो आपने फॉर्मूले बताए थे, मतलब इज इक्वल टू लगेगा माइनस, वो उसी तरीके से मैंने सिर्फ फॉर्मूले यूज किए, और एक मैंने ये बनाई है। लेकिन डेट तो इसमें गलत होगी ना? हाँ जी। डेट डेट डेट। डेट तो इस तरीके से नहीं आई जैसे हमने लिखी हुई है। डेट फॉर्मेट तो गलत लिखा हुआ है ना इसमें। नौ, 9वां महीना 13 तारीख, मतलब। आपने लिखा, आपको ही तो पता है। 9वां महीना 13 तारीख है। हाँ जी। कोई थोड़ा ना कह सकता है या डेट है। हाँ जी, यही बात सही है। आपने लिखा है, आपको पता है 9वां महीना 13 तारीख है। हमें हाँ तो जी। ऐसा लग रहा है जैसे ये टाइम लिखा हुआ है 9:13, 9:14। हाँ जी। चेंज करो इसका फॉर्मेट। मतलब जैसे आपने बताया था ना कि हाँ वो हो जाएगा, ये ऐसे भी हो रहा है देखो। भाई ये तो हो रहा है। मेरे वाली सीट कहाँ है? एक मिनट, फिर आई विल ट्राई फॉर्मेट। इसका आप ही बता दीजिए एक बार। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको सारे को। सिलेक्ट करना है तो टोटल। डेट वालों को। अच्छा, डेट वाले को, एक मिनट। भाई डेट से नहीं सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ तक बस, एक मिनट। हाँ जी, किया। अब जाना उसमें फॉर्मेट में। ये आ गई। नंबर पे माउस लेके आना इधर ड्रॉप डाउन पे। सबसे नीचे आना, सबसे नीचे। सबसे नीचे आओ किस भाई। बार? इससे भी नीचे। हाँ जी, आ गए, सबसे नीचे आ गए। कस्टम डेट एंड टाइम। कस्टम डेट एंड टाइम, ओके। हाँ जी। उनका सब तो वहां पे क्लियर कर दो जहाँ पे डे, मंथ, अगर ईयर लिखा हुआ है। राइट क्लिक करो उन पे। यहाँ पर। हाँ, राइट क्लिक करना इनमें। हाँ जी। डिलीट आ रहा है नीचे, डिलीट करो। कर दिया। इसको भी करना है। हाँ। और इसको भी। हाँ, ओके। इसको भी डिलीट करो यहाँ से। हाँ जी, हो गया। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो डे। ठीक। हाँ। अब इस पे एक बार क्लिक करो डे पे। यहाँ पे लिखो आप सीधा सीधा ये फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लो। डे विदाउट लीडिंग जीरो, ओके। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, कर दिया। कर अब एक बार और आगे सिलेक्ट करो। यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लो। दिया। मंथ पे क्लिक करना। तीसरे वाला है, तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ये। हाँ। ठीक है। अप्लाई कर देना आप। अप्लाई। हाँ। आप आगे लिखो। इनको रिमूव करो एक बार। हाँ जी। जो हमारी डेट लिखी हुई है ये 9/13, 9/14, इनको डिलीट करो। यहाँ पे लिखो पहले 13/9। वो 9वां महीना 9 - 13। एंटर दबाना।9 - 13, एंटर। आया नहीं अभी।
एंटर किया मैंने बट डिलीट नहीं हुए। यहाँ पर ट्राई करो एक बार। होना ही नहीं, वो करके देख ले एक बार। 9 - 14 एंटर। नहीं ये मतलब ऐसे ही हो गया होगा। ये स्टार्टिंग में ही होता है, बाद में दिक्कत करता है वो। अच्छा। हाँ सर। 9 18, जहाँ 9 18 लिखा हुआ है उसके नीचे एक बार खाली पे क्लिक करना, किया। और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाना, सेलेक्ट ऑल नीचे तक कर लेना इसको। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। यहाँ तक हो गया। फॉर्मेट में जाना वापस। अब जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लेना। भाई डेट एंड टाइम बताया मैंने, कस्टम कहाँ पे ध्यान है। और एक मिनट। नंबर कस्टम डेट एंड टाइम। क्लिक करने से पहले देख लिया करो कहाँ क्लिक कर रहे हो भाई। ओके। एक तो रिमूव करो, दोबारा सेलेक्ट करना है। तो ये वाला कराया था ना। हम्म। और मंथ अप्लाई। हाँ अप्लाई करना है। हाँ जी कर दिया। अब वापस जाना ऊपर वहां पे। जी आ गए। फिर 10वें नंबर में 18 9 के नीचे लिखो अब 9 13, 9 - 13। एंटर हाँ एंटर करना। कर दिया। 9/13 करना, इसको रिमूव करके स्लैश लगाना है। 9/13 एंटर। करना। एंटर किया है जगह ऐसे ही। 8 फॉर्मेट चेंज नहीं मेरा। अब इसने वही पहले वाले जो फॉर्मूला पकड़ लिया जो स्टार्टिंग में एक बार ऐड कर दिया। अच्छा। इतने भी कोशिश कर लिया, अभी चेंज होना ही नहीं। अगर हम इसको डिलीट कर दे पहले। कोई नहीं, इसमें इसको इग्नोर करो, बाकी और तो दिखाओ ये डाटा एक बार सारा का सारा। ये देखिए। मोबाइल SS001 33 मोबाइल 1000 के रेट से। पीसी सेल, ये क्या है पर पीस सेल। पर पीस सेल। 500 का सेल कर दिया। हाँ जी। अच्छा। ये मतलब ये फॉर्मूले लगाए थे ना मैंने जैसे आपने बोला था। मैंने सेल का थोड़ा लगाया था। हाँ जी ये आपने बोला नहीं था। ये मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था ना थोड़ा इसलिए मैंने इसको भी लगा दिया मैंने। चलो ठीक है, आपने सेल का भी लगा दिया। हाँ जी। मेरे को समझाओ भाई, मेरी समझ में नहीं आया है। आपने देखो इसमें सेल का ऐड किया, ये कहाँ पे इसका जोड़ घटा गुना किया इसको। हमारे पास 35 मोबाइल लिए हमने। हमने मोबाइल परचेज किए 35, 1000 के हाँ रेट जी। में। हाँ जी। हाँ। तो उसको पर पीस सेल किया हमने 1200 के रेट में। ठीक है ना। पहली बात और तो ये है कि ये सप्लायर का लेजर है। सप्लायर का। लेजर है ये किसी सप्लायर का। तो उस अच्छा। सप्लायर के लेजर में हम सेल का थोड़ा ना चढ़ाएंगे। ये सप्लायर का लेजर है या आपका लेजर है, पहले ये बताओ। सप्लायर के लेजर में कभी भी सेल का नहीं चढ़ता। ओके। मुझे ये बताओ पहले किसका लेजर है ये। ये तो फिलहाल मेरा ही है मैंने बनाया।
क्योंकि आपने सेल का चढ़ाया तो आप पे ही होगा, इसका मतलब हाँ जी। आपने अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि इसमें आपने पीस पर सेल लिखा हुआ है। हाँ जी। तो आप पीस पर सेल मत लिखो, वो पर पीस सेल। अच्छा ठीक है, पर पीस सेल। बारह हाँ सौ जी। रुपए का सेल किया आपने। हाँ जी। आगे बताओ। और ये जो 35,000 आए हैं, हाँ, ये डेबिट है, जो हमसे गए हैं, जो हमने खर्चा किया है। हमने 35 मोबाइल लिए, वन फिर ये थाउजेंड क्यों बोल रहे हो? फिर हमसे गया है ये बोलो ना, सीधा सीधा हमने इतने अमाउंट का परचेज किया है 35 मोबाइल। हाँ जी। तो ये यहाँ पर हमसे मैंने गया क्या, है क्यों? सॉरी, 35 मोबाइल यानी कि इस अमाउंट का हमने परचेज किया। यहाँ पे क्या फार्मूला लगा रखा आपने? मैं इसको दोबारा करके दिखाऊँ, इसको डिलीट करके यहाँ से। ना, मुझे फार्मूला क्लिक कर लो, मैं फार्मूला देख लूंगा क्लिक करते ही। ये लगाया पहले, इज इक्वल, मैंने ये लगाया इज इक्वल टू, जिसको बोलते हैं बराबर। ठीक है ना, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और फिर स्टार, ये जो आर्ट के ऊपर स्टार का निशान है, ठीक है, देख लिया। खाली पे क्लिक कर दो, कहीं एंटर कर दो इसको। इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक मैंने है। सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, फिर यहाँ से नीचे इसको कर दिया ऐसे, सब अपने आप हो गए थे, जैसे आपने बताया था। ठीक है। हाँ अब जी। आगे। और क्रेडिट ये है, ये जैसे 42,000 रुपीज़ है, ये क्या ये 42,000 रुपये कैश। कहाँ से आई? ये 42,000? ये 42,000 रुपया है। हमारे जो 35 मोबाइल थे, हमने उसको 1200 का बेच दिया, और अच्छा, हमारे पास, 35 मोबाइल 1200 के हिसाब से हमने सेल कर दिए। हाँ जी, जिसकी वजह से हमारे पास 14,000 रुपीज़ आ गए। क्लिक करना एक बार। हाँ जी, देख सकते हो। ठीक है। अब फिर लास्ट में आते हैं हमारे टोटल प्रॉफिट, इसको देख सकते हो। मैंने इसको माइनस किया है, इसमें ये 14,000 में से 35,000 को, मतलब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा था जो आपने बताया था। ठीक है, यानी कि ये सारा का सारा आपका इन हाँ इनवॉइस के हिसाब से प्रॉफिट निकाला आपने हाँ जी। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। ठीक है, हट। खाली पे क्लिक करो कहीं पे भी। और ये डेट, इस पे अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है ये? टोटल, हाँ, टोटल एक जगह काउंट देखना है मुझे। इसी को ये प्रिंट सारा, प्रिंट ये करके सारा भेजना है। हाँ हाँ, कैसे कैसे पता चलेगा मुझे? ये तो नहीं पता सर, आप बता दीजिए। क्यों, मैंने बताया नहीं था? बताया हो, बताया था सर, बताया था। भाई बताया, बताया तो होगा मैंने। हाँ जी, एक मिनट में ट्राई कर सकते हो एक बार, करो तो भाई। यहीं पे करूँ। हम सबसे पहले लगाएंगे इजिकल, ओके, एंड 7,000 प्लस, ओके। ये सारा एक साथ नहीं जुटेगा, फिर ये दो ही जुटेंगे। क्यों? अब जुटाऊंगा, ट्राई करूँ, एंटर। 8,000 हुआ। 5, ओके, एक मिनट, प्लस 18,000 प्लस 18,000 एंड प्लस 10,000 प्लस 10,000। हाँ जी, आ गया। That's all.
अगर हमारे पास में 1000 बॉक्स हुए, इस तरीके से आप प्लस 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 करोगे, नहीं, फिर इसका भी तो ये चीज चेक करो ना। जब आपने चैट जीपीटी से ये चीज पूछी है, हाँ जी, तो उसमें देखो मेरे तो सवाल निकलेंगे, क्योंकि आपने ये काम तो ठीक किया, जितना भी किया अच्छा हाँ काम जी, है ये। लेकिन आगे और भी तो इसमें से सवाल निकलते हैं ना, हाँ कि जी, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट अगर इकट्ठा एक ही नंबरिंग में अगर हमें किसी को देना है, तो वो कैसे देंगे? इसको डिलीट करो 64,000 को, एक बल दबाओ यहाँ पे, यहाँ पर लिखो SUM, SUM ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट स्पेस डालकर हाँ, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट लगाओ। लगा स्पेस दिया। देकर क्यों लगा रहे हो? स्पेस में देना। हाँ जी, इसको कट। हाँ, अब ध्यान से देखना, जहां से हमें 7,000 से लेके नीचे 10,000 तक सेलेक्ट करोगे माउस से, ऐसे। ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर दबा दो। हाँ जी, हो गया। अब एक एक सेलेक्ट किया आपने। नहीं, अब तो फॉर्मूला लगाया ना। भाई ऐसे बहुत फॉर्मूले हैं एक्सेल में, आप लगाते लगाते थक जाओगे। हाँ जी, कोशिश, चैट जीपीटी, अब मैंने भी कहीं से न कहीं से सीखे हुए हैं। जो हाँ मैंने जी, आपको मिनट से पहले ये बता दिया भाई, 1 बाय 1 की जगह हम सीधा बल्क में करेंगे, जो हमारा काम आसान हो जाए। ठीक हाँ है, जी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब मान लो हमें इसका किसी को प्रिंट भेजना हो। इसका प्रिंट। हाँ, आपने इसका कोई नाम वगैरह ऊपर लिखा है? जैसे मैंने कल सादाब लिखा हुआ था, लिखा है आपने? ये कुछ है। इस पे आपने बॉर्डर आउटलाइन लगाई है? वहाँ पर बॉर्डर आउटलाइन लगी है, देखो। यहाँ पे तो लगी है, ऊपर भी लग रही है। जब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ ये ऊपर तक हो जाता है। क्यों है कि वहां से ऊपर? ये शताब से स्टार्ट कर देना सिलेक्ट करने के लिए मेरे को। यहाँ से कर दो नीचे तक, वो एक लाइन तक कर दो बस खाली। भाई वहां क्यों क्लिक कर रहे हो? नीचे तक क्यों क्लिक कर रहे हो जब बॉर्डर लगी रहा नीचे? यहाँ तक कर दो। हाँ, हाँ जी, आ गया, थैंक्स। अब अगर हमें किसी को प्रिंट भेजना हो, हाँ जी। कैसे भेजेंगे? पीडीएफ भेजना हो किसी को? एक तो फॉर्मूला है Ctrl+T। अच्छा, ठीक है, सेलेक्ट करूँ पहले। ठीक है। कंट्रोल। हाँ जी, आ गया। हाँ, अब क्या करना है हमें यहाँ? शेयर करना है ना। पीडीएफ सेव करना है। पेपर साइज हो गया, इसके मार्जिन। है? इसमें शेयर का ऑप्शन था। आप बताइए। भाई पीडीएफ सेव करना है, सबसे पहले तो लैंडस्केप की जगह हम पोर्ट्रेट करेंगे। पोर्ट्रेट। हाँ, नेक्स्ट। लैंडस्केप। भाई एक मिनट, जल्दबाजी किस चीज की है? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट क्या होता है? लैंडस्केप तो वो होता है जो मतलब फुल स्क्रीन में होता है, मोबाइल में करते हैं जैसे कि हम। हाँ, वो पोर्ट्रेट होता है अपनी जो मतलब स्क्रीन होते हैं, मतलब नॉर्मली चलाते हैं जैसे। हाँ। इतना ही सुना है मैंने तो। तो अब जहाँ हमें तो हमें कितना प्रिंट करना है इसका? पूरा ही चाहिए। पूरा जितना हमने सेलेक्ट किया सिर्फ वही तो करना होगा ना? हाँ जी, तो यहाँ पे तो करंट सीट लिखी हुई है, करंट सीट में जो है ना ब्लैंक भी आ जाएगा। हाँ यहाँ जी, पे ये भी आ इधर जाएगा। इधर लिखा हुआ है करंट सीट। हाँ जी, समझ गया। कहाँ पे लिखा हुआ है करंट सीट? यहाँ पर। लेकिन हमें करंट नहीं करनी है। हाँ जी, हमें हमने ये जितना सेलेक्ट किया सिर्फ वही करनी है, तो वहां पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट सेल। वहाँ पर यहाँ से। हाँ,
यहाँ पे सेलेक्ट सेल लिखा हुआ है, सिर्फ वही प्रिंट करेंगे हम जितना हमने सेलेक्ट किया। ओके, सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, ओके, अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब सेव एज ऊपर पीडीएफ। सेव पीडीएफ है, हाँ जी। और इसको हम सेव पीडीएफ ही रहने देंगे। नीचे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और अपने किसी भी एक्स्ट्रा फोल्डर में इसको सेव कर देंगे। नाम रख देंगे टेबल सीट। ठीक है, ओके, टेबल शीट, और हम इसको करेंगे अपने एक्स्ट्रा फोल्डर में, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं सेव। करूँ? हाँ, हाँ जी, हो गया। ये चीज समझ में आई। हाँ जी। घटा गुना प्लस यानी कि सब फॉर्मूले से बड़े आसान हो जाते हैं सारे तरीके हमारे। हम यहाँ पे एक तरीके से और सम कर सकते हैं। बताइए। ठीक है, 64,000 को एक बार रिमूव करना, आप 7,000 से लेके 1,000 तक सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये 3 डॉट दिख रहे एक ही बराबर में। यहाँ पर अच्छा, ये यहाँ पर। हाँ, एक बार क्लिक करके देखना, एक बार नहीं। हाँ हाँ, एक बार कैलकुलेटर वाले पे क्लिक करना वैसे ही। हाँ, नहीं, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, उसके राइट साइड में है। यहाँ पर हाँ, नहीं, वापस क्लिक करो उस पे। वापस जाना एक बार, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना, एम वाले पे एक बार क्लिक करना, एम वाले पे। हाँ, सम लिखा हुआ है ऊपर, सम। सम पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर दो। अब यहाँ से हो गया तो हो गया, हुआ नहीं हुआ। देखो, हो गया। हाँ, अब आपको ये आपने ट्राई किया, सही ट्राई किया, और जितने भी मैंने होमवर्क बताया था वो आपने सही तरीके से किया। अब आपको ये इशू रिजोल्व करना है, डेट वाला। ये डेट वाले को सोल्व करने में तो। हाँ, चैट जीपीटी से सारे स्क्रीन शॉट वहाँ पे शेयर करने हैं, स्टेप बाई स्टेप। वहाँ पे उनको अपनी गलतियां भी बताने की, मैंने क्या गलतियां की, मैंने पहले फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो इशू रिजोल्व करेंगे। ओके। ये आपका शाम को होमवर्क रहेगा, ये प्रॉपर तरीके से आपने अच्छा बनाया टेबल। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में गूगल शीट और एक्सेल शीट बिल्कुल सिर्फ 19-20 का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। जिसने एक्सेल शीट चला ली या जिसने गूगल शीट चला ली, वो एक दूसरा चला सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले जो है ना, दोनों में यूज होते हैं, गूगल शीट में भी होते हैं और एक्सेल शीट में भी होते हैं। एक्सेल शीट और गूगल शीट मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ई कॉमर्स पे अपना काम करते हैं, वहां की पेमेंट रिकैंसिलेशन करते हैं, तो हमें इसी तरीके से फार्मूले लगाने पड़ते हैं। समझिए भाई, बिना फार्मूले के काम बहुत भारी होता है। जो काम जो है ना बिना फार्मूले के एक दिन में होगा, अगर हम उसको फार्मूले से करना चाहें, हम उसको 10 मिनट में भी कर सकते हैं। हाँ जी। इसलिए फार्मूले जरूरी है, होने जरूरी है। ओके। हाँ, इसमें ऐसे बहुत से फार्मूले हैं, जैसे बी कॉलम है और सी कॉलम है। हाँ जी। तो मैं सी कॉलम का डाटा बी कॉलम से अगर मैच करना चाहता हूं, तो उसका भी फॉर्मूला है, और जो डाटा मैच हो जाए वो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे फार्मूले हैं कि हमारा काम आसान कर देते हैं। ओके। ठीक है, हाँ एक तो जी। आपको ये डेट वाला जो है ना इशू रिजोल्व करना, और ये 100% करना है। ये इतना मेहनती वाला काम नहीं है। 2-4 स्क्रीन शॉट शेयर करोगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे और फॉलो करना है उसको। ओके। अब उसके बाद गूगल शीट में हम गूगल स्लाइड्स सीखेंगे, गूगल ड्राइव में। वो मैं बात बताऊंगा शाम को कैसे सीखते हैं। अब ओके। इनको जो है ना, इनको भी
अगर हमें इनका किसी का सभी का एक साइज रखना है तो हम 9 13 9 लिखा हुआ है ना जहाँ पे हाँ जी। ऊपर 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 वाला, ठीक है। शिफ्ट दबा के इधर तक लेके आओ 7,000 तक। शिफ्ट दबा, हाँ सही। अपने राइट एरो से लेके आओ भाई, ओके। शिफ्ट दबा के, माउस से नहीं लाना। और शिफ्ट दबाओ और अपना राइट एरो है उससे लेके आओ 7,000 तक। ज़्यादा आ गया, बहुत स्पीड चलता है, जा गया। आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाओ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक बार और दबाओ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। डाउन एरो। अब ये सारा सेलेक्ट हो गया। अब आप क्या करना है, मान लो मैं बार बार अलग अलग साइज नहीं कर सकता, मैं तो बस एक बार सेट कर दिया अपने साइज बोल्ड कर दिए सभी को, मैं बार बार नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम अपना फॉन्ट चेंज करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे रोबोटो लिखा हुआ है यहाँ एरियल कर देंगे। कर दो। हाँ, अब उसके बाद 10 की जगह 11 करेंगे हम अपने नंबर का साइज, कर दिया। उसके बाद बोल्ड करेंगे, ठीक है। अब हाँ ये हमारी सेटिंग होगी, हम बार बार नहीं छेड़ सकते। अब हमने वन टाइम कर दिया बस, ठीक है, समझ में आया। जी। इसको ऊपर चले जाओ वापस। अब आप ये देखो सारे बोल्ड हो गए, नंबर साइज बढ़ गया इसका। अब कहीं पर भी आप क्लिक करोगे ना, कुछ भी लिखो नीचे खाली जगह में, तो ये ऑटोमेटिक किसी साइज में लिखा हुआ मिलेगा, किसी साइज में। वहां से क्यों क्लिक करो, वैसे कुछ भी लिख दो नीचे वाले बॉक्सों में, कुछ भी 1 2 3 4 5 6, ये देखो ऑटोमेटिक आ रहा है लिखा हुआ। हाँ जी, बोल्ड हो उसी, गया। हाँ उसी साइज में लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने पहले ही इसकी सेटिंग कर दी। हाँ जी। हम बार बार चेंजिंग नहीं कर सकते, ओके। ठीक है। ओके। हाँ तो इसको यहीं एंड करेंगे। और शाम का जो है ना, जो आपका होमवर्क रहेगा वो एक तो ये डेट वाला रहेगा, ओके। और उसके बाद एक गूगल स्लाइड है, वापस अपने होम गूगल ड्राइव पे जाना, प्लस के आइकन पे क्लिक करना एक बार, ये गूगल शीट के नीचे है, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट शेयर करके वहां से पूछना है कि मुझे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप खुलकर बताओ, तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल बिगेनर हूँ, फ्रेशर हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, ये आपका कम से कम 3 घंटे का काम रहेगा, ये 5 10 मिनट का काम नहीं है। आई कुछ कोशिश आप करो, कुछ मैं करूंगा, कुछ चैट जीपीटी से करवाओ, ठीक है। इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, ठीक है भाई। ओके। बाकी आप, मैंने जितना बताया अब तक जो है ना, आप चैट जीपीटी में मेहनत करते रहे और उस चीज को हल कर रहे हैं, ये शाबाशी का काम है। बाकी कोई बहुत से इस तरीके से नहीं करता कि अगर मैंने बता दिया, मैंने उसको ये कह दिया चैट जीपीटी से करो, सामने वाला बंदा कहेगा मैं चैट जीपीटी से क्यों करूं। भाई आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको जल्दी सीखना है, जल्दी कामयाब होना है, अपने परिवार की फिक्र है आपको, ठीक है। ओके। हाँ, देखो मैं कितना बता सकता हूँ, इतना मेरे पास में टाइम होगा मैं तो सिर्फ इतने बता सकता हूँ। बाकी पूरा दिन आपको करना क्या है, चैट जीपीटी से लगे रहो। हमने सब्सक्रिप्शन किस चीज का लिया हुआ है वहां से 399 का, इन्हीं चीजों को तो लिया हुआ है। उसके पास में हर चीज का हाल है, जो मेरे पास में नहीं है वो उसके पास में मिल जाएगा, और बहुत सी चीजें ऐसी मिलेगी जो उसके पास में नहीं है वो हमारे पास में मिल जाएगा, ठीक है। ये कोशिश करना और इसको यहीं पे एंड करना, ठीक है भाई, ठीक।